Hello guys, welcome to my YouTube channel Push Yourself. Today in this video we are going to discuss one of the most important topic from quant section for any competitive exam, that is percentage. परसेंटेज टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी शेयर करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग इट मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ मेरे एफबी पेज और टेलीग्राम चैनल पुश योरसेल्फ को भी फॉलो करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस टॉपिक से पहले टाइम एंड वर्क और एवरेज टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो आप सभी उन वीडियोस को भी एक बार जरूर से देखें, वो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। मेरे चैनल के थ्रू मेरा टारगेट आप सभी के लिए यही है कि आप हर सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, so that you all can achieve your respective goals. So let's begin with our first question of percentage. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है? 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 12.5% ऑफ ₹180। फ्रेंड्स, परसेंटेज का मीनिंग होता है, अगर हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है, परसेंटेज साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट करता है 1/100 को, ठीक है। जो हमारा परसेंटेज साइन है वो 1/100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? इस क्वेश्चन में हमें एक अमाउंट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो दूसरी अमाउंट के 12.5% के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बस सिचुएशन लिख लेते हैं, ठीक है। 25% दे रखा है ना, तो 25 इंटू 1/100 है ना। अमाउंट हमें पता नहीं, तो मैंने क्या बोला? अमाउंट को बोल दिया कोई भी अमाउंट है ए। ये किसके बराबर है? 12.5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 2 24, 24 + 1 25/2। परसेंटेज साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/100 इंटू 180, ठीक है। ये ऑफ का मतलब क्या होता है? यहाँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब अगर हम इनको सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ हम यही कैंसिल कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 2 1 और ये 9 का 0 एज इट इज। यानी कि जो वो फर्स्ट अमाउंट थी वो कितनी थी? 90, ठीक है, 90 रुपीज़ थी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसमें इस क्वेश्चन का मोटिव मेरे को आपको बताने का केवल इतना ही था कि परसेंटेज साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। परसेंटेज साइन 1/100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी अवेलेबल है, ठीक है। पहले वो ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हमें क्वेश्चन में कोई नंबर दे रखा हो, व्हेन अ नंबर x इज इंक्रीज, किसी नंबर को x को या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे y परसेंटेज से, तो नए नंबर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो इस शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा होगा, सॉरी डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर इंक्रीज है तो 100 + y इंटू x/100, अगर डिक्रीज है तो 100 - y इंटू x/100, ठीक है। अब फ्रेंड्स, एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी होती है, ठीक है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। हम इसमें एक साइड लिख लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी कुछ कुछ सेम ही है। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आती है? शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच से ही तो आती है, ठीक है। तो बस अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 45,000। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ए स्कूटर आफ्टर द रिडक्शन ऑफ 30%। हम कोई भी बाजार में चीज़ लेने जाते हैं, अगर उसके ऊपर हमें कुछ ऑफ दे रखा होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल बेसिक से अगर हम देखें तो भाई 30% कर दो उसका, उस अमाउंट का, टोटल अमाउंट का। अभी स्कूटर की कॉस्ट हमें 45,000 थी, तो हमने इसका
30% कर दिया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 13,500, ठीक है। ये तो अभी क्या आया, रिडक्शन आया है, ठीक है। लेकिन रिडक्शन के बाद स्कूटर का प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन के बाद, 45,000 माइनस 13,500, आप इसको माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 31,500, ठीक है। ये तो हो गया एक बेसिक अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर हम इसमें ये वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देखें, ठीक है। अब इसमें रिडक्शन हो रहा था ना, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30% से रिड्यूस हुआ था, तो नया नंबर क्या आएगा 100 माइनस का y, ठीक है, अपॉन 100 और इंटू x। ये वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम अप्लाई करें 100 माइनस 30 अपॉन 100 इंटू 45,000, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, 70 अपॉन 100 इंटू 45,000, 0 से 0 कैंसिल कर दो। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 31,500, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी तो क्या है, मैं आपको डिटेल में बताने के लिए इतना लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, वरना हमें डायरेक्ट ये 2 स्टेप करने हैं बस। ये डायरेक्ट इधर ही माइनस करना है हमें, 70 अपॉन 100 इंटू 45,000, बस हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए 31,500, ठीक है। हमें ये ट्रिक याद रखनी है। अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच करें, एग्जाम में आपको जो पहले याद आए आप उसके साथ सॉल्व करें। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप वहाँ टाइम वेस्ट करोगे, आते हुए क्वेश्चन में भी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे, ठीक है। तो आपको जो अप्रोच पहले से याद आ जाए आप उसके साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा एक सेकंड ट्रिक आ गई, ठीक है। एक सेकंड ट्रिक आ गई। ट्रिक क्या बोलती है, इफ x इज a% मोर देन y, ठीक है। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से a% ज़्यादा है तो y कितना हो जाएगा, y उस पहले नंबर से कितना कम होएगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक मेथड, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड और इधर ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड में हम देखें तो इसमें वो हमसे क्या कह रहा है कि इफ इनकम, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ इनकम ऑफ रवि इज 25% मोर देन दैट ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ रवि, ठीक है। हमने क्या बोला, एक इनकम ऑफ रवि इज 25% मोर देन दैट ऑफ राम। मैंने बोला हम मान लेते हैं कि राम की जो इनकम थी वो थी 100x, ठीक है। अब रवि की क्या थी, रवि की 25% ज़्यादा थी, ठीक है। तो 25% ऑफ 100x निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यानी कि रवि की राम के ऊपर इतनी और ज़्यादा थी, यानी कि रवि की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 125x, ठीक है। यानी कि राम की अगर 100x है तो रवि की अगर 25% मोर है तो रवि की कितनी हो जाएगी 125x, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अब मेरे को ये बताओ कि राम की रवि से कितनी कम इनकम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करें तो क्या कैसे करोगे, रवि की जो इनकम है माइनस राम की, तो 125 माइनस 100 इट विल बी 25x, ठीक है। अब हमें किससे कम बताना है इसको, ठीक है, रवि से बताना है, ठीक है, कि रवि से कितनी कम है। इसलिए हमने डिनोमिनेटर में रवि की इनकम लिख ली, इन 200 परसेंटेज बतानी है ना हमें, इसलिए।
बस x से x कैंसिल कर दो, 25 वन ज़ा, ये 5 ज़ा, 5 वन ज़ा और ये 20 ज़ा, यानी कि इसमें हमारी जो परसेंटेज आई वो आई हमारी 20%। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको इस वाली ट्रिक से सॉल्व करें, ठीक है, रवि x को कह लो रवि, ठीक है, और y को कह लो राम, तो यानी कि मोर हो रहा था ना, तो 25% जो a हो गया वो हो गया आपका 25, तो बस इसमें अप्लाई करो इसको। ठीक है, 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, मैंने ट्रिक में जो ऊपर ट्रिक गिवन है उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वही आ गया दोबारा। ठीक है, जो ये दर्द किया था 25 अपॉन 125 इंटू 100, आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 20%। ठीक है, ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आए, आप जिस मेथड से भी प्रैक्टिस करें उस मेथड को ही एग्जाम में एप्लीकेबल करें। ठीक है, वो मेथड आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अगर आप दोनों से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप दोनों से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भूल जाएंगे हम। ठीक है, अब वो था आपका कि जब एक नंबर a% से मोर था। अब ट्रिक 3 क्या बोल रही है कि कोई नंबर a% लेस देन y है, तो वो y उस पहले नंबर से कितना ज़्यादा होएगा। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, a अपॉन 100 माइनस a इंटू 100। इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, या ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ मैं आपको। इसका शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता ही है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगर मैं इसमें ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करूँ, ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ अ कार इज 20% लेस देन दैट ऑफ अ ट्रक। मैंने बोला कि ट्रक की कॉस्ट जो है वो है 100x, तो कार की कितनी हो जाएगी, कार की हो जाएगी 20% ऑफ 100 निकालोगे 20 आएगा, तो कार की वो 20% लेस है, यानी कि 20x, 100 में से 20x माइनस कर दो, तो कार की वैल्यू कितनी है 80x है। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में इसको कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ निकालें 20% ऑफ 100x, हमारे पास यहाँ जाएगा 20x। ठीक है, इतनी तो वो ट्रक से उसकी वैल्यू कम है, तो ट्रक की वैल्यू में से माइनस कर दो तो कार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 80x। अब वो पूछ रहा है देन कॉस्ट ऑफ ट्रक इज हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ कार। ठीक है, यानी कि ट्रक की कॉस्ट कार से और कितनी ज़्यादा है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन का आएगा। ठीक है, 100 माइनस 80, यहाँ 20। ठीक है, 20x। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, कार से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में कार की वैल्यू डाल दो 80x इंटू 100। सॉल्व करो, x से x कैंसिल, 21 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 25 ज़ा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया 25%। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड से। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो a क्या था 20, a की वैल्यू 20 है, तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 80, वही 20 अपॉन 80 इंटू 100, हमारे पास 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक में क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x%। अगर किसी नंबर की वैल्यू पहले तो x% से इंक्रीज कर दी जाए और बाद में उसको उसी सेम परसेंटेज से डिक्रीज कर दिया जाए, तो नेट इफेक्ट कितना होगा। ठीक है, नेट इफेक्ट अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो वो किससे गिवन होगा, ये जो ए स्क्वायर लिख लो या इसको एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये आपका जो है ना ये x है अभी ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, x का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब अगर हम इसको पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करके देखते हैं इसमें।
ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड के पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, हमने बोला कि एक एम्प्लॉय है, उसकी इनकम हमने सपोज कर ली, हमने बोला उसकी इनकम है 100x। ठीक है, उसने बोला तो कि पहले तो वो 10% से इंक्रीज हो गई, तो हम लिख लेते हैं आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, जब उसका 10% का इंक्रीमेंट लगा तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 10% ऑफ 100 हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, तो आप जब इसमें ऐड करोगे तो इसका आपकी इंक्रीमेंट के बाद एम्प्लॉय की सैलरी हो जाएगी या इनकम हो जाएगी 110x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये तो इंक्रीमेंट लग गया 10% का, अब बाद में, ठीक है, सपोज करो कंपनी को कुछ लॉस हो गया। ठीक है, तो कंपनी ने उस एम्प्लॉय की जो इनकम थी वो 10% से कम कर दी, तो लिख लेते हैं हम आफ्टर डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट कितने से, 10% से। ठीक है, अब किस में 10% किस में डिक्रीज हुआ, उसकी जो बढ़ी हुई सैलरी थी 110x, तो 10% ऑफ 110x करें, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये आपके पास आएगा 11x। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो जो डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब ये डिक्रीमेंट किस में हुआ, इसकी सैलरी में हुआ। ठीक है, इसकी सैलरी में हुआ ना, तो आफ्टर डिक्रीमेंट उसकी सैलरी हो जाएगी 110x माइनस 11x, ये हो जाएगा आपका 99x। ठीक है, अब वो क्या बोला है, व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, सबसे पहले जो उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी 100x, और ये चेंज के बाद कितनी हो गई 99x, तो उसमें जो चेंज आया, परसेंटेज में जो चेंज आया वो कितना आ जाएगा आपका, अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके 1% का चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय की जो सैलरी थी उसको इसमें से इसको एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस करो, आपके पास 1 आएगा, 1/100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना हमें। ठीक है, उसकी सैलरी 100 थी, तो 1x/100x इंटू 100 कितना आ जाएगा, जो चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं चेंज इन हिज सैलरी हो जाएगा 1%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसमें हमारी ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें अपनी ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है, x ये, लेकिन ट्रिक कभी अप्लाई होगी जब उनके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम परसेंटेज से हुआ होगा, तभी ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो ये सेम परसेंटेज से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ था 10 से, तो बस इसमें ये x की जगह क्या करो, x²। ठीक है, हम यहाँ ट्रिक लिख लेते हैं एक बार, x²/100%। ठीक है, इसमें अप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो यानी कि 10 इंटू 10/100 कैंसिल कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1%। ठीक है, आई थिंक इसमें तो आपको ट्रिक यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत फास्ट मेथड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक में हमसे क्या बोल रखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज या डिक्रीज बाय x%, देन चेंज बाय y%, देन। इसका मतलब है कि जब पहले ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, या तो इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ बाय x%। ठीक है, तो उसका नेट इफेक्ट कितना होएगा अगर उसमें y% से भी चेंज आएगा तो। ठीक है, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम अप्रोच देखें, जो शॉर्ट ट्रिक अप्रोच है वो है +-a, वही दोबारा +- किस पर डिपेंडेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे, तो +-a +-b प्लस ब्रैकेट +-a मल्टीप्लाई बाय +-b अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि हमें नेट इफेक्ट परसेंटेज में बताना है।
ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल्स, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच बताता हूं आपको। एक सेकेंड, हाँ, ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ आपको सबसे पहले। ठीक है, हमने बोला शुगर की सबसे बेसिक प्राइस कितनी थी। ठीक है, शुगर की जो स्टार्टिंग प्राइस थी ना, वो हमने सपोज कर ली कि 100x है। ठीक है, तो पहले तो वो इंक्रीज हुई, तो आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हुआ, 25% से इंक्रीमेंट लगा ना, तो 25% ऑफ 100x निकालोगे तो 25x आ जाएगा। 25 को 100 में ऐड कर दोगे तो आपके पास इंक्रीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद शुगर की प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद शुगर की कितनी प्राइस हो गई, 125x। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, कि हमने 25% से शुगर की जो पहले वैल्यू थी उसमें इंक्रीमेंट लगाया, तो हमारे पास आ गया 25x। ठीक है, अब वो बोल रहा है एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज बाय 20%। अब हम अगर यहां लिख लेते हैं आफ्टर डिक्रीमेंट। ठीक है, 20% किस में डिक्रीमेंट हुआ, 125x में, तो आप इसका निकाल लो। ठीक है, 20% ऑफ 125x। ठीक है, सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 2 ज़ा 10 25x, यानी कि उसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ, 25x का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसके अंदर इंक्रीमेंट जितनी हो चुकी थी ना उसकी प्राइस, शुगर की प्राइस, उसमें दोबारा 25x से डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो 125 माइनस 25 कितना आ जाएगा, आफ्टर डिक्रीमेंट प्राइस ऑफ शुगर कितनी हो जाएगी, 100x। अब अगर हम नेट इफेक्ट देखें, ठीक है, हम इसमें नेट इफेक्ट देखें, नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 100x थी, इतने सब चेंज के बाद दोबारा 100x होगी, तो नेट इफेक्ट कितना आया, 0% से। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से आंसर आ गया, 0%। ठीक है, अब सेम चीज हम इसको किससे सॉल्व करके देखते हैं, ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, इंक्रीज हो रही थी ना 25 से, तो प्लस का 25 ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम। ठीक है, फिर डिक्रीज हो रही थी तो माइनस का 20। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ प्लस का 25 माइनस का 20 अपॉन 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ सॉरी ये परसेंटेज साइन है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस 25 माइनस 25 आया। ठीक है, यहाँ प्लस, इसको सॉल्व करोगे यहाँ माइनस 500 आएगा। ठीक है, अपॉन 100, यहीं इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो। ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 5 माइनस 5, ठीक है, कितना आ गया, 0, है ना, 0%। सेम नेट इफेक्ट 0 आएगा, जितनी उसकी स्टार्टिंग में प्राइस थी उतनी ही हमारे चेंज के बाद भी आई। ठीक है, 100x, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0%। सो आई होप आप लोगों को आज का परसेंटेज टॉपिक का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please press the bell icon to stay updated and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Push yourself.